अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आकाश गुल हेयर फ्रॉम पाकिस्तान लॉ एकेडमी। व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अक्सर ये सवाल उन तमाम लोगों के जहन में आता है जो LLB करने का प्रोग्राम बना चुके होते हैं या जो एडमिशन का सोच रहे हैं या वो इन फ्यूचर LLB करना चाह रहे हैं। तो ये क्वेश्चन उनके माइंड में लाजमी आता है कि हमारा LLB तो हमने कर ली, उसके बाद हमारा क्या कैरियर होगा। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है, कैरियर्स आफ्टर LLB। आफ्टर LLB और बैचलर ऑफ लॉज, यानी कि आपने LLB कर ली, उसके बाद आपके पास क्या क्या फील्ड्स हैं जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। बेटा, लॉ की फील्ड बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा वसी फील्ड है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से अपनी फील्ड का इंतखाब कर सकते हैं। उन तमाम तकरीबन फील्ड्स के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा और ये वीडियो आप तमाम लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। सबसे पहले पाकिस्तान में आपने जब LLB कर लेनी है, सबसे पहले आपने लेट का इम्तिहान पास किया, उसके बाद आपने LLB का कोर्स कंप्लीट किया, उसके बाद आपने ग्रेजुएटेड असेंबल टेस्ट दिया जिसको गेट कहते हैं, फिर आपकी बार की इंटीमेशन हो गई। जब आपकी इंटीमेशन हो गई उसके बाद आपको जारी होगा लाइसेंस से। जब आपको लाइसेंस जारी हो गया तो आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे एज एन एडवोकेट। अब बेटा, यहाँ पे आपके पास वसी किस्म की ग्राउंड मौजूद है, वसी प्ले ग्राउंड है। आप सिविल प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके पास ग्राउंड मौजूद है, आप क्रिमिनल प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हैं। डिफरेंट है फैमिली। कुछ दोस्त सर्विस प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके टेस्ट के एतबार से। सबसे पहली चीज़ ये कि आप LLB करके जैसे ही लाइसेंस आपके पास आ जाता है लोअर कोर्ट का, तो आप कोर्ट में एज एन एडवोकेट प्रेजेंट हो सकते हैं, अपने क्लाइंट की जो है वो आवाज़ बन सकते हैं। सिविल प्रैक्टिस करना चाहें, क्रिमिनल करना चाहें, ठीक है, वो आपके पास अपनी चॉइस मौजूद होगी। ठीक हो गया। एक फील्ड तो ये है जो स्टूडेंट्स LLB करने के बाद अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है जुडिशरी। ये आ गई थी बेटा प्रैक्टिस में, अब आगे बात जुडिशरी की। आप जैसे ही आपके 2 साल मुकम्मल हो जाते हैं एज एन एडवोकेट, आपको हाई कोर्ट का लाइसेंस मिल जाता है। आप उसके लिए इंटीमेशन भेजते हैं और वो लाइसेंस आपको मिलता है। अब आप एलिजिबल हो गए, आपके पास राह आ गई है। आप सिविल जज, या मजिस्ट्रेट बन सकते हैं। ठीक हो गया। ये पेपर होता है, पेपर आप जैसे ही क्लियर करते हैं फिर आपका यानी कि रिटन टेस्ट है, सब्जेक्टिव है, उसमें ऑब्जेक्टिव है। उसकी एज लिमिट क्या होगी, उसके लिए कितना एक्सपीरियंस चाहेगा, ये एक अलग बात है। मगर एक फील्ड ये भी है कि आप जुडिशरी में जा सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे सिविल जज और मजिस्ट्रेट, मैं इन दोनों में बता देता हूँ कि क्या डिफरेंस है। बेटा, ये जो सिविल जज होता है ना, ये सिविल नेचर के केसेस सुन रहा होता है। जिस तरह के माइनर ऑफेंसेस हो गए वो सुन रहा होगा मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट का क्या काम है? ऑफेंसेस, जराइम। ठीक हो गया। अब सिविल केसेस कौन कौन से केसेस हैं? आपके बेटे प्रॉपर्टी के केसेस आ जाते हैं। आपके प्रॉपर्टी के साथ साथ आपके मुआहदा जात, एग्रीमेंट्स, कंट्रैक्ट्स आ जाते हैं। आपके फैमिली केसेस आ जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये सुनेगा जी सिविल जज। अच्छा, यहां पे ये मैंने बिल्कुल अब सिविल जज से मैंने स्टार्ट लिया। अब आपके पास एक और ऑप्शन है। पहली फील्ड एडवोकेट, दूसरी फील्ड आप जुडिशरी में, हमने फिर कैटेगराइज कर दिया इसमें सिविल जज और मजिस्ट्रेट को। आपके पास थर्ड फील्ड आ जाती है एज एन डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जिसको बोलते हैं। आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आप एज एन एडवोकेट 8 से 10 साल प्रैक्टिस कर चुके हैं, आपको डायरेक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अपॉइंट किया जा सकता है अगर आप वो एग्जाम्स क्लियर कर लें। ठीक है। आपकी एज लिमिट तकरीबन 45 होनी चाहिए। ठीक हो गया। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, तो वहाँ पे आप एज एन डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट हो सकते हैं, जिसे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कहा जाता है। इससे हम ऊपर की तरफ अब चलते हैं।
नेक्स्ट आ गया जी जज ऑफ हाई कोर्ट, जस्टिस इसको बोलते हैं, जज ऑफ हाई कोर्ट। बहुत अच्छी सीट है ये, ठीक हो गया। जस्टिस जो हाई कोर्ट में बैठते हैं। अब ये जो जस्टिस साहिबान होते हैं, इनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, इनके रिपोर्टेड केसेस क्या होते हैं, इनके विनिंग रेशियो क्या होती है, इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड, एज लिमिट, वो एक अलग चीज़ है। मगर ये आए हुए तमाम LLB करके ही होते हैं, बैचलर ऑफ लॉज करके आए हुए होते हैं। तो अब तक हमने पढ़ा के प्रैक्टिस में आते हैं तो एडवोकेट, फिर उसमें डिफरेंट ट्रेड्स हैं, बंदा जिस मर्जी को अडॉप्ट कर ले। नेक्स्ट हमने जुडिशरी के बारे में पढ़ा, फिर मैंने आपको बताया कि सिविल जज क्या है, मजिस्ट्रेट क्या है, ये फील्ड्स हैं। उसके बाद 8 साल आपकी प्रैक्टिस को हो गए, 8 से 10 साल आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अपॉइंट हो सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी है, रिपोर्टेड केसिंग है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, एज लिमिट भी पूरी होती है, फिर आप जज ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट हो सकते हैं अगर रिकमेंडेशन आपकी आ जाती है। अच्छा, आप लीगल एडवाइज़र भी अपॉइंट हो सकते हैं। अब बेटे यहाँ लीगल एडवाइज़र में भी आपके पास फील्ड्स आ जाती हैं। आप प्राइवेट या गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में एज ए लीगल एडवाइज़र अपनी सर्विसेज पेश कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये प्राइवेट सेक्टर्स कौन कौन से हैं। प्राइवेट सेक्टर में बैंक्स, कानूनी माहिरों की ज़रूरत होती है बैंक्स को, कंपनीज, डिफरेंट सेक्टर्स हैं, टेक्सटाइल हो गया, मीडिया हो गया, ऑलमोस्ट जितने भी सेक्टर्स हैं उन सबको लीगल एडवाइज़र की ज़रूरत होती है ताकि उनकी कानूनी मदद फराम करें। कोई मैटर इस तरह है जो उन्हें समझ नहीं आ रहा तो वो कानूनी राह जो है वो उनका लीगल एडवाइज़र, हर फर्म का, कंपनी का, वो उनको फराम करते हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट में लीगल एडवाइज़र का क्या काम है। एक फोर्स हमारी मरियम नवाज साहिबा ने बनाई है, CCD। एक और फोर्स है पीरा, ठीक हो गया। अब इसी तरह की और भी फोर्सेस हैं। इन सब फोर्सेस में लीगल इंस्पेक्टर जॉब्स आती हैं जो उनको कानूनी मौक़ों पर अपनी रहनुमाई फराम करते हैं, उनको बताते हैं कि ये मैटर इस तरीके से होने, इसका प्रोसीजर ये है। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स में लीगल एडवाइज़र की स्पेस मौजूद होती है। अच्छा, ये बहुत हैंडसम सैलरी देती है गवर्नमेंट इनको, ये भी मैं आपको क्लियर करता चलूँ, ये एक इम्पोर्टेंट फील्ड है। नेक्स्ट, मैं ये रिमूव करता जाता हूँ साथ साथ ताकि वाइट बोर्ड पे स्पेस बनी रहे। नेक्स्ट है बेटा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब ये मैं बताता हूँ क्या है। आपने देखा होगा, नाम सुना होगा सरकारी वकील, मगर आपको पता नहीं था या आइडिया नहीं था कि ये है क्या। अक्सर बच्चे पूछते हैं सर ये वकील और सरकारी वकील में क्या फ़र्क है। सिंपल सा फ़र्क है, जो प्राइवेट वकील है ना वो सिविल प्रैक्टिस करना चाहे, फौजदारी करना चाहे, सर्विस करना चाहे, ठीक है, डिफरेंट मंशियात वगैरह CNSA की करना चाहे, उसकी अपनी मर्जी है। मगर जो सरकारी वकील है वो सिर्फ और सिर्फ, अच्छा अब सरकारी वकीलों को क्या कहते हैं, ADPP कहते हैं, ADA हो गया, अच्छा उसके बाद DDPP हो गया, ये इनके रैंक्स हैं, रैंक से प्रमोशन होती जाती है। अच्छा अब ये क्या होते हैं, सरकार के जितने भी केसेस हैं, सपोज दैट मैं हूं प्राइवेट वकील, मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ पेश हो रहा हूं, या मैं आपको एक बात करता हूं, एक FIR है 302 की, ठीक हो गया, मैं मुलजिम की तरफ से पेश हुआ खड़ा हूं, मैं मुलजिम की तरफ से पेश हुआ खड़ा हूं, मेरा वकालतनामा मुलजिम की तरफ से, तो डेफिनेटली कोई सरकार की तरफ से भी पेश होगा, पुलिस की तरफ से भी कोई पेश होगा, तो बेटा जो पेश होगा वो ADPP होगा, वो सरकार की तरफ से जो दलाइल होंगे, बहस होगी, वो करेगा, ठीक हो गया। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये एक बहुत अच्छी फील्ड है और मैं कहता हूँ ये बहुत सकूनदा फील्ड भी है। अच्छा यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूशन में अगर कोई बंदा इनरोल हो जाता है तो अक्सर मैंने, मेरे जानने वाले हैं, बल्कि मेरी फैमिली के ही मेंबर्स हैं, उन्होंने तकरीबन 5 से 6 साल 7 साल उन्होंने एज ए ADPP वर्क किया, उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी, ठीक है, बहुत रिपोर्टेड उनकी जजमेंट्स थी, मैंने पढ़ी हैं।
जहाँ पे उन्होंने एज ADPP अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए, यानी कि उनके दलाइल जो थे। अब वही एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अपॉइंट हुए बैठे हैं। मीन्स ये कि यहाँ से प्रोसिक्यूशन से उनको सीखने को बहुत कुछ मिला। अब प्रोसिक्यूशन में थानों की तरफ से बंदा पेश होता है जो सरकारी वकील होता है, इसी तरह कोई सिविल मैटर्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो पेश हो जाते हैं, ठीक है। सेक्रेटरीट में जॉब्स हो जाती हैं। तो ये है जी तरीकाकार प्रोसिक्यूशन की तरफ से। मैं इसको रिमूव करता हूँ, नेक्स्ट फील्ड पे चलते हैं जी। बेटा नेक्स्ट है जी लॉ लेक्चरर। आपने LLB कर ली, आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अगर आपकी नॉमिनेशन हो जाती है तो आप वहाँ पे अपनी सर्विसेज फराहम कर सकते हैं एज अ लॉ लेक्चरर। आपका LLB हो गया कंप्लीट, आपका लाइसेंस आ गया, आपको लॉ पे मुकम्मल ग्रिप थी, आपका IQ लेवल बहुत अच्छा है, यू हैव वेरी गुड सेंस ऑफ लॉ, ठीक है। तो फिर डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ एज अ लॉ लेक्चरर अपनी असामियों का ऐलान करती हैं कि भाई इतने सीट्स वैकेंट हैं। अगर आप अप्लाई करते हैं और उनका इंटरव्यू और टेस्ट क्लियर कर जाते हैं तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको वेलकम करती हैं। बहुत अच्छी फील्ड है। अच्छा, इसी तरह ये अब कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज़, अकेडमीज़, ये भी एक अलहदा से फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है। मैं भी एक शागिर्द हूँ, मेरा भी कोई उस्ताद मोहतरम है, अब डेफिनेटली मेरे टीचर के भी टीचर हैं, ठीक है, जिन्होंने कुछ ना कुछ सीखा है और वो आज आपको डिलीवर कर रहे हैं, तो वो सब अपने उस्ताद के मरहूने में ना था। नहीं तो स्टूडेंट की कोई औकात नहीं होती जब तक उस्ताद उसको समझाए ना। तो उस्ताद ही माशरे को बनाता है, उस्ताद ही माशरे में मजबूती की, तालीम की ईंट रखता है। तो ये लॉ लेक्चरर एक बहुत अच्छी फील्ड है। मैं इसको रिमूव करता हूँ, नेक्स्ट हम फील्ड की तरफ चलते हैं। बेटा नेक्स्ट फील्ड आती है जी ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स कौंसल भी कह सकते हैं और एडवोकेट भी कह सकते हैं। बच्चे ये गवर्नमेंट की तरफ से बताए हुए लोग होते हैं, इनका भी टेस्ट होता है। अगर ये लोग टेस्ट क्लियर कर जाते हैं, इनका इंटरव्यू हो जाता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे वकला हजरात जो ह्यूमन राइट्स से, यानी कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं और गवर्नमेंट तक लोगों की आवाज़ पहुंचाते हैं, गवर्नमेंट और लोगों के दरमियान ये ब्रिज का काम करते हैं, लोगों की रहनुमाई करते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये इनके हकूक़ हैं। अगर किसी मौके पर इनकी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट हो रही हो तो ये उनकी रहनुमाई करते हैं, ये इनका काम है। आप LLB करने के बाद आपके पास डिफरेंट फील्ड्स मज़ीद हैं। बेटे आप फर्दर स्टडीज़ के लिए मास्टर इन लॉ कर सकते हैं, PhD इन लॉ कर सकते हैं, ठीक है। वो मास्टर इन लॉ करना चाहें आपकी अपनी मर्जी है, PhD करना चाहें, डॉक्टरेट लॉ करना चाहें, वो भी आपकी अपनी मर्जी है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ रिसर्चर, जितने भी फर्म्स हैं, लॉ फर्म्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट है, उनके तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं, लॉ रिसर्चर वहाँ पे ज़रूर मौजूद होता है। क्या कानून बना है, रीज़न बिहाइंड द लॉ क्या है, इसकी लेजिस्लेशन किस वजह से हुई, किन मैटर्स के साथ ये रिलेट करता है और इसका इन फ्यूचर क्या इम्पेक्ट होगा और इससे रिलेटेड लॉज क्या हैं, उन सब को इकट्ठा करना, उन पे रिसर्च करना लॉ रिसर्चर का काम है। ये बहुत अच्छी फील्ड है, ठीक है। ये भी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों साइड पे बंदा इनका रुझान कर सकता है। तो ये था आज का टॉपिक, कैरियर्स आफ्टर LLB। अब ये क्वेश्चन, ये टॉपिक मैंने क्यों बताया, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मौजूदा दौर की एक अहम ज़रूरत बन चुका है लॉ, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम LLB में दाखिला ले तो लें, मगर इसके बाद हम क्या करेंगे, क्या हम सिर्फ वकील ही रह जाएंगे या इसके अलावा भी मज़ीद कोई हमारे पास फील्ड्स हैं। तो ये स्पेशल लेक्चर है आप सबके लिए, आप इसको बार बार देखें और अगर आपके कोई जानने वाले हैं, कोई आपसे लॉ के इंपॉर्टेंस पूछना चाहते हैं या इन फ्यूचर पूछें तो आप ये उनको बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।